हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विथ स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत के संविधान के स्रोत, जो कि आगामी 72 बीपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान विश्व के विभिन्न देशों के संविधान तथा शासन प्रणाली से प्रेरित है। तो क्या है? भारतीय संविधान विश्व के विभिन्न देशों के संविधान तथा शासन प्रणालियों से प्रेरित है। इसके प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। तो चलिए देखते हैं किस देश से क्या स्रोत लिखे। ब्रिटेन से लिया गया है, ग्रहण किया गया है। क्या? तो ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, संसद की कार्यपालिनी। और अमेरिका के संविधान से क्या लिया है? अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। कनाडा से संघीय व्यवस्था, केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां, राज्यपाल की नियुक्ति। और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जर्मनी से आपातकालीन उपबंध। पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, सामाजिक आर्थिक न्याय का आदर्श। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो अब देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 है। संविधान सभा ने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करके भारतीय परिस्थिति के अनुसार प्रावधानों को अपनाया। भारतीय संविधान को उधार का थैला, बैग ऑफ ड्राइंग भी कहा जाता है। अब देखते हैं भारत के संविधान का निर्माण। संविधान सभा का गठन। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा किया गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत हुआ। संविधान सभा के कुल सदस्य कितना है? तो कुल सदस्य हैं 389 थे। ब्रिटिश भारत में 296 और विदेशी रियासत में कितने थे? तो ये थे 93। टोटल मिला के हो गया 389। प्रथम बैठक का हुआ था। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष उस समय कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। ये बार बार पूछे जाते हैं। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट। तो ये हो गया एच.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। पूछा जा सकता है भारतीय संविधान का शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो ये डॉक्टर अम्बेडकर को कहते हैं। और इसे आर्टिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है।
संविधान का निर्माण में समय कितना लगा था? तो संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन समय लगा था। संविधान सभा की कुल बैठक कितना हुआ था? तो ये हुए थे आपको 11 बैठक हुए थे। कुल 166 दिनों तक संविधान पर चर्चे हुए थे। तो पूछा जा सकता है कितने दिन तक चर्चे हुए थे? तो ये 166। अब इसका महत्वपूर्ण देख लेते हैं क्या है तथ्य। भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। तो पूछा जा सकता है ये भारत का संविधान, किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित है? तो ये हो गया आपको भारत का संविधान। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, कौन थे? तो ये थे आपको BN रॉय। संविधान की मूल हस्तलिखित प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार की गई थी। संविधान का अंगीकरण। संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया। संविधान के कुल अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 से लागू हुआ। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी को लागू करने का कारण पूर्ण स्वराज दिवस 1930 की स्मृति था। संविधान की प्रमुख विशेषताएं। मूल संविधान में कुल कितना है? कुल अनुच्छेद हो गया आपको 395 हो गया। कुल अनुच्छेद 395 है और कुल भाग है 22 और कुल अनुसूची है कितना? तो 8। अब देखते हैं संविधान सभा का परिचय। भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ था। प्रथम तथ्य क्या था? संविधान सभा का गठन 1946 में। पहली बैठक कब हुई थी? ये हुई थी आपको 9 दिसंबर 1946 को। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? ये हो गए आपको सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष HC मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये हो गया आपको BN रॉय। तो अब देखते हैं सदस्यों की संख्या। कुल सदस्य आरंभ में कितने थे संविधान सभा में? ये थे आपको 389। ब्रिटिश भारत से लिए गए थे आपको 296 और देसी रियासतों से लिया गया था 93। विभाजन के बाद सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ये हो गई आपको 299। भारत से कितने थे? 229 और रियासतों से 70। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन हुआ था 2 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान का निर्माण। संविधान सभा की कुल बैठक हुई थी कितना? 11 सत्र में हुए थे। कुल कार्य दिवस हो गए आपको 165 दिन का था, मतलब 165 दिन का। संविधान अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। महत्वपूर्ण समितियां एवं अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक पंक्ति में देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में किया गया था। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? संविधान सभा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं थी।
संविधान सभा की प्रथम बैठक का कार्य क्या था? तो 15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अब देखते हैं संविधान सभा का निर्माण। संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या है? संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर किया गया। संविधान सभा के कुल 389 सदस्य निर्धारित किए गए थे। ब्रिटिश भारत से 296 और देशी रियासतों से कितना? 93। प्रथम बैठक कहाँ था? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपको सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष सभापति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 11 दिसंबर 1946 तक थे। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। 22 जनवरी 1947 को ये पारित हुआ। यही प्रस्ताव बाद में संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। विभिन्न समितियों का गठन। संविधान सभा ने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनेक समितियां बनाई, जिसमें प्रमुख थी प्रारूप समिति, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति। प्रारूप समिति को देखते हैं। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 29 अगस्त 1947 को। और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपको डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। संविधान का प्रारूप अब देखते हैं। प्रारूप समिति के संविधान का मसौदा तैयार किया। मसौदे पर संविधान सभा में विस्तृत चर्चा की गई। लगभग 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन तक संविधान निर्माण का कार्य चला। संविधान का अंगीकरण। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया। अधिनियमित तथा आत्मर्पित किया। संविधान लागू होना। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस दिन भारत गणराज्य बना। 26 जनवरी को लागू करने का कारण पूर्व स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 की स्मृति थी। अब यहाँ पे देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। तो संविधान सभा की कुल बैठक हुई थी कितना बार? तो ये हुआ था 17 बार। कुल बैठक दिवस हुआ था आपको 165। संविधान में प्रारंभ में 395 अनुच्छेद और 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव। अब देख लेते हैं परीक्षा है तो क्या क्या पूछा जा सकता है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुए थे। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए गए। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। 26 नवंबर
1949 संविधान अंगीकृत किए गए और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया। अब देखते हैं संविधान का प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मर्पित करते हैं। प्रस्तावना के प्रमुख शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत आंतरिक एवं बाह्य रूप से स्वतंत्र है, किसी अन्य देश के अधीन नहीं है। सामाजिक एवं आर्थिक समानता पर बल। यह शब्द 24वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। और पंथनिरपेक्ष राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है। यह शब्द भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। गणराज्य रिपब्लिक राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है। भारत में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख है। प्रस्तावना में निहित आदर्श न्याय समाजवादी आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय स्वतंत्रता हो गया। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता समानता अवसर एवं प्रतिष्ठा की समानता। बंधुता हो गया व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को अपनाई गई। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कैथलनाथ भार्गव मामला 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग कहा।